आप सहरा में किस तरह खेती कर सकते हैं? आप जानते हैं इसके लिए कर रहा है। आप किस तरह मनसूबा बना सकते हैं कि पानी का एक कतरा जाए के बगैर फसलें उगाई जाएं? आप जानते हैं कि इसराइल ये कर रहा है। आप किस तरह यकीनी बना सकते हैं कि ओवर फार्मिंग से जमीन में से न्यूट्रिएंट खत्म ना हो जाएं? आप अंदाजा तो लगा सकते होंगे कि इसराइल ये भी कर रहा है। तो इसराइल ने किस तरह मुनासिब तरीके से सहरा फार्मलैंड में तब्दील कर दिया, मालूम करते हैं। इसराइल रकबे के लिहाज से छोटा मुल्क है और मेडिटेरेनियन सी के किनारे पर वाक़ है। इसराइल का ज़्यादातर एरिया सहरा पर मुश्तमिल है। फिर भी पिछले कई डेकेड में इसराइल ने एग्रीकल्चर में बहुत सी नई इजादात की हैं। इन की गई इजादात ने ज़राअत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर दिया है। इसराइल में क्लाइमेट बहुत सख्त है। इसराइल में सालाना बारिश 1.2 इंच होती है, जिसमें से ज़्यादातर कोस्टल इलाके पर होती है और वो भी नवंबर और मार्च के दरमियान होती है, जिसका मतलब है कि बाकी पूरा साल इसराइल में बारिश नहीं होती। और ये उन किसानों के लिए बहुत संजीदा मसला है जो पूरा साल जमीन को काश करना चाहते हैं। तो इसराइल का क्लाइमेट बहुत सख्त है। इस क्लाइमेट में फसलों का उगना बहुत मुश्किल है। इस वजह से इसराइली साइंसदानों और किसानों ने नई इजादात की हैं जिनसे फसलों को पानी भी मिलता रहे और जमीन भी जरखेज रहे। टेक्नोलॉजी को दूसरे ममालिक को बेचकर इसराइल पैसे भी कमा रहा है। इसराइल में ज़राअत से मुंसलिक सबसे ज़्यादा संजीदा मसला पानी की किल्लत है। इसराइली साइंटिस्ट ने ऐसी चंद इजादात की हैं जिनने सहरा को फार्मलैंड में तब्दील कर दिया। चूँकि इसराइल की आबादी 8.5 मिलियन है और इसकी आबादी ग्रोथ रेट 1.6 है। इसराइल की जरूरत है कि जितनी ज्यादा खुराक पैदा की जाए। आपके जहन में सवाल आएगा कि इसराइल सहरा पर मुश्तमिल है, तो फिर ये खेती के लिए पानी कहाँ से हासिल करता है? इसराइल ये पानी मेडिटेरेनियन सी से हासिल करता है। चूँकि ये पानी समंदर से लिया गया होता है तो इसमें नमक के मालिक्यूल जिसको ना पिया जा सकता है और ना खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसराइल इस पानी को डिसैलिनेशन के जरिए पीने के काबिल बनाता है। डिसैलिनेशन के प्रोसेस के साथ मसला यह है कि ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल होती है। ताहम अगर इस प्रोसेस को परफॉर्म किया जाए जो इसराइल कर रहा है तो ये ना खत्म होने वाले पानी का अहम जरिया फराहम करता है। इसराइली डिसैलिनेशन प्लांट के जरिए समंदर से नमक वाला पानी हासिल करते हैं और इसको प्री ट्रीटमेंट चैम्बर में से गुजारते हैं, जहाँ से पानी बहुत से फिल्टर से गुजारा जाता है। यहाँ इस पानी में से पार्टिकल्स को निकाल देते हैं। उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करना इसलिए जरूरी है ताकि बाकी प्रोसेस आराम से हो सके। अगर कोई बड़ा पार्टिकल पंप में फंस कर उसको ब्लॉक कर दे तो ये बहुत बड़ा मसला क्रिएट करता है। इसकी वजह से सारा प्रोसेस रुक जाता है और पंप को दोबारा साफ किया जाता है ताकि जारी रह सके। प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस ग्रेविटी मिक्सचर और जेट्स का इस्तेमाल करके पानी को फिल्टर से मूव करवाता है। जब एक मरतबा पानी से बड़े पार्टिकल से साफ हो जाता है तो नमक को खत्म किया जाता है। चूंकि नमक के मॉलिक्यूल बहुत छोटे होते हैं तो उनको फिल्टर करके खत्म नहीं किया जा सकता, इसलिए डिसैलिनेशन प्रोसेस के बजाय रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस तब होता है जब पानी को बहुत तेजी से सेमी परमानेंट मेम्ब्रेन से गुजारा जाए, जिसमें से सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं। चूंकि NaCl के मॉलिक्यूल पानी से बड़े होते हैं इसलिए वो नहीं गुजर सकते और पीछे रह जाते हैं और पानी गुजर जाता है। लेकिन यह प्रोसेस ना सिर्फ नमक के मॉलिक्यूल बल्कि दूसरे सब्सटेंस को भी अलग कर देता है जो पानी में मौजूद होते हैं, इसलिए प्योर वाटर हासिल होता है। लेकिन ये लास्ट स्टेप नहीं होता। इसके बाद पानी में मिनरल्स और दूसरे सब्सटेंस डाले जाते हैं ताकि पानी अच्छा हो। लेकिन ये प्रोसेस बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन इसराइल के पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। इसराइल जानता है कि उसको अपने वजूद को बरकरार रखना है, तो उसे इसलिए इसराइल ने डिसैलिनेशन के प्रोसेस में बहुत हैवीली इन्वेस्टमेंट कर रखी है। हर चंद साल के बाद और नए प्लांट बनाए जाते हैं ताकि आबादी जैसे बढ़ रही है तो उनकी पानी की ज़रूरियात को पूरा किया जाए। इस प्रोसेस से इसराइल ने किसानों को पानी मिलता है और कई और कारोबार चलते हैं जो कि इसराइल के प्लांट पर प्रेशर बनाए रखते हैं कि उनको पानी मिलता रहे। इसलिए इसराइल ने बहुत से स्टेप लिए हैं कि जिससे पानी का ज़िया जितना हो सके, अगर पानी सबको पहुंचे तो पानी का ज़िया जितना हो सके कम करना होगा। सहरा में पानी लिक्विड गोल्ड से कम नहीं, उसका एक ड्रॉप भी ज़ाया नहीं किया जा सकता। डिसैलिनेशन प्लांट में अहम मसला लीकेज का है। लीकेज की वजह से हज़ारों गैलन पानी कम कर जाता है। ये इसराइल के लिए बहुत अहम मसला था, इसलिए इसराइल ने पंप में क्रैक होने से पहले बता देने वाली टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। इस टेक्नोलॉजी ने इसराइल में लीकेज की वजह से पानी के ज़िया होने के रेट को बहुत कम कर दिया। बाकी दुनिया में ये रेट 30% है, बल्कि इसराइल में ये 7 से 8% है। इसकी वजह से इसराइल लाखों गैलन पानी बचा रहा है। इसराइल में जितना भी पानी इस्तेमाल किया जाता है उसको रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इसराइल में 80% पानी रिसाइकल होता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रिसाइकल किया जाने वाला पानी है। 50% पानी जो ज़राअत में इस्तेमाल होता है वो रिसाइकल
रिसाइकल वाला पानी होता है। रिसाइकलिंग वाला प्रोसेस बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। पूरे वाटर वेस्ट को रिसाइकिल करने में 6 महीने लग सकते हैं। इसराइल के सहरा को फार्मलैंड में तब्दील करने में रिसाइकलिंग ने अहम किरदार अदा किया है। अब हम उस टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे जो किसानों को सहरा में फसलें उगाने में मदद करती है। हम जानते हैं कि इसके लिए पानी बहुत जरूरी है और ये बारिश, रिसाइकलिंग और डिसैलिनेशन से आता है। लेकिन साइंटिस्ट ने एक्चुअली सहरा को फार्मलैंड में किस तरह तब्दील किया? इस प्रोसेस का एक अहम कंपोनेंट प्रिसीजन इरिगेशन है। पानी की ट्रीटमेंट की तरह और उसको डिस्ट्रीब्यूशन के अमल की तरह इसराइली किसान कोई पानी ज़ाया नहीं करना चाहते। प्रिसीजन इरिगेशन किसानों को पानी को सही तरीके से फसलों को देने में मदद करता है। ये न सिर्फ पैसे बचाता है लेकिन पानी को भी बहुत हद तक बचाता है। ड्रिप इरिगेशन प्रिसीजन इरिगेशन का एक अहम पहलू है जो पानी को बचाता है और ये फसलों को उतना ही पानी देता है जितना कि फसलों को ग्रो किया हो। पैंपों को खेतों में बिछा दिया जाता है। पैंपों में से सुराखों से पौधों को इतना पानी दिया जाता है जितना उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। इस तरह पौधों को भी अच्छी तरीके से पानी मिलता है और इससे पानी का ज़िया भी नहीं होता। कुछ केसेस में पंपों को जमीन के अंदर ही बिछा दिया जाता है जिससे पौधों को डायरेक्ट जड़ों से पानी हासिल होता है। दोनों तरीकों से पानी को बचाया जाता है। ये रिवायती तरीके की तरह नहीं, क्योंकि रिवायती तरीके से पानी एवापोरेट हो जाता है। अगरचे ड्रिप इरिगेशन ज्यादातर फ्रूट्स और वेजिटेबल को उगाने में इस्तेमाल होती है और ये दूसरों फसलों को भी उगाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। दर हकीकत रिसेंट स्टडीज ने साबित किया है कि ड्रिप इरिगेशन से चावल, कॉर्न, वीट को ज्यादा उगाया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन 70% कम पानी का इस्तेमाल करता है और इससे मीथेन के इमिशन बहुत कम तक नहीं रुका। ड्रिप इरिगेशन के साथ ही उन्होंने एक दूसरा तरीका निकाला है। इस टेक्नोलॉजी का नाम VRI यानी कि वेरिएबल रेट इरिगेशन है। ये टेक्नोलॉजी गेम चेंजर साबित हुई और ये वाकई दुनिया को बचा सकती है। VRI सीरीज और सेंसर का इस्तेमाल करती है और एक सॉफ्टवेयर से मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट और दूसरे बहुत से अहम फैक्टर का पता करती है। ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी है क्योंकि हर इंडिविजुअल प्लांट को सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जितना उसकी ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। VRI इस तरह काम करता है कि हर दिन सेंसर जमीन से रीडिंग लेते हैं कितना पानी एवेपोरेट हुआ और इलाके का मौसम के बारे में, और इस डाटा को सॉफ्टवेयर में अपलोड कर देते हैं जिनसे उनको मालूम होता है कि पौधे को कितने पानी की जरूरत है और कब जरूरत है। हर पौधे को ग्रो करने के लिए एक खास पानी की मिकदार की जरूरत होती है। इस VRI से हम बहुत कम पानी का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा मिकदार में फसलें हासिल कर सकते हैं। VRI सिस्टम के मुतालिक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसराइल सहरा को फार्मलैंड में तब्दील करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करा है। हत्ता कि वो फार्म जहाँ पर रिवायती स्प्रिंग टेक्निक का इस्तेमाल होता है वहाँ पर भी VRI का इस्तेमाल करके मालूम किया जा सकता है इस फसल को कितने पानी की जरूरत होती है। इसको VRI और GPS की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आम किसान अपने खेतों में फसलों के मुतालिक जान सकते हैं इस फसल को किस मिकदार में और कब पानी देना है। इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से एक पानी बचेगा, दूसरा मिकदार बहुत ज्यादा हासिल होगी। लेकिन इतने सब के बाद भी इसराइली किसान और साइंसदान यहीं तक नहीं रुके। दूसरी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है जिससे इस बात को यकीनी बनाया जाए कि सहरा में उगाया गया खाना वैल्यूएबल रहेगा। इसके लिए मॉनिटरिंग और ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। एक पौधे को तब पानी की जरूरत हो सकती है किसान खेत में ना हो, किसी दूसरे काम में मसरूफ हो, इसलिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो खुद ब खुद पौधों को पानी देता है। और हत्ता कि इसराइल के ज्यादातर हिस्से में बारिश नहीं होती, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से इसराइल अपनी पानी की किल्लत को दूर कर रहा है। क्लाइमेट चेंज और दुनिया के कई ममालिक की आबादी बढ़ रही है जिसकी वजह से उनको तमाम आबादी के लिए पानी और खुराक की जरूरत होगी। तो इस टेक्नोलॉजी से इसराइल को दूसरे बहुत ममालिक पर एक एज हासिल हो गया है। और भी दूसरे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हैं जिन्हें इसराइल को फसलों की मिकदार को बढ़ाने में मदद की है। एनवायरनमेंट पर इसका असर बहुत कम हुआ है और इस टेक्नोलॉजी में रिसोर्सेज भी बहुत कम इस्तेमाल हुए जैसा कि वर्टिकल फार्मिंग और हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर गेम चेंबर साबित हुई है। पौधों को ग्रीन हाउस में ग्रो किया जाता है और वो भी बहुत कम पानी और मिट्टी के साथ। हाइड्रोपोनिक सिस्टम में पौधे पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं और ये सेल्फ कंटेन सिस्टम है तो पानी की रिसाइकलिंग करना बहुत आसान होगा। इसराइल नेचुरल वे का इस्तेमाल करते हुए खेतों में से पेट्स और वीड को कम करने की कोशिश कर रहा है। हत्ता कि सहरा में भी इंसेक्ट्स फार्मर की फसलों को खाते हैं और जंगली घास उगाती है। पहले साइंटिस्ट मॉडिफाइड पोलन के साथ तजर्बात कर रहे हैं जो कि जंगली घास के रिप्रोडक्टिव साइकिल को टारगेट करेगा। यह हाइब्रिड पोलन बहुत ज्यादा कम नुकसान देने वाले हैं और ये जहरीले केमिकल्स से नहीं बने हुए जो कि इंसानों और जानवरों के लिए नुकसानदेह हो। न सिर्फ ये महफूज है बल्कि ये जंगली घास की तादाद को कम करने में भी कारगर है। लेकिन इसराइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फसलों की तादाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। मिसाल के तौर पर फसलों को शीट क्लॉथ से कवर कर लेने से इवेपोरेशन के अमल को बहुत कम किया जा सकता है। हत्ता कि इसराइल उन फसलों को उगा रहा है जो सहरा में अच्छे तरीके से हो सके। दुनिया में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो फसलों को उन इलाकों में उगाती हैं जो उन फसलों के लिए ठीक नहीं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ता है जो कि ज़मीन को आलूदा करते हैं और उन पर बहुत महंगा पड़ता है। इसराइली साइंटिस्ट उन ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं जो सहरा में कम पानी और न्यूट्रिएंट के साथ उग सकें। तो इस तरह इसराइल सहरा को पूरे फार्मलैंड में तब्दील कर रहा है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।